Friend, this is Soumya Singh and welcome back to the Factual Science channel. KVS PRT का EVS रिवीजन हम लगातार कर रहे हैं, तो आइए आज देखते हैं स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ एक एनिमल्स होता है जो कि भालू के जैसे दिखता है पर भालू होता नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटका रहता है। ये क्या करता है कि पेड़ से 17 घंटे उल्टे लटका रहता है। जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते बढ़ते हैं। इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पे जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में केवल एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि भालू के जैसे दिखता है पर भालू होता नहीं है। ये पूरे दिन के 17 आवर्स सोता ही रहता है और पेड़ से हमेशा उल्टा लटका रहता है। और जब तक एक पेड़ के पूरे पत्ते नहीं खा लेता है तब तक ये दूसरे पेड़ पे नहीं जाता है। इसकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है, जीवन काल होता है, वो 40 वर्ष का होता है और ये पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पे भ्रमण करता है और पूरे सप्ताह में एक ही बार ये पेड़ से नीचे उतरता है अपने शौच के लिए। तो फ्रेंड्स, ये रहे स्लॉथ के बारे में कुछ जानकारियां। अब देखते हैं टाइगर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो आइए देखते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो जो बाघ होता है हमसे 6 गुना बेहतर देखता है। बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। तो जो टाइगर होता है, इनकी एक ये यूनिक क्वालिटी होती है कि ये अपने मूंछों से अपने इनेमी का पता लगा लेते हैं और इससे उनको ढूंढने में हेल्प मिलती है। ये अंधेरे में भी अपने मूंछ की सहायता से इनेमी को पता कर लेते हैं और उन्हें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र के गंध को पहचान लेता है, फिर वो डिसाइड करता है कि उसको इस इलाके में घुसना है कि नहीं। तो फ्रेंड, जो टाइगर होता है ये अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता जाता है। क्या करता है, यह इलाका कई किलोमीटर तक हो सकता है और जो दूसरे टाइगर होते हैं वो इनके मूत्र की वजह से ही इस इलाके को पहचानते हैं कि हमें इसमें एंटर करना है कि नहीं करना है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज निकलता है और बाघिन को बुलाना रहता है तो वो अलग आवाज निकालता है। जैसे कि आवाज कभी कभी कराहना तो कभी कभी गुर्राने जैसी आवाज निकालता है। बाघ जब एक बार गुर्राता है तो वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों के हिलने दोनों में बहुत अच्छे से फर्क कर सकता है। ये दोनों तरह के आवाज सुनने के लिए अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में लगाया रहता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टाइगर होते हैं इनकी कितनी यूनिक क्वालिटी होती है कि इनको अलग अलग आवाज भी पहचान लेते हैं। यहाँ तक कि हवा से हिल रहे पत्तों की आवाज भी और शिकार से हिल रहे झाड़ियों, दोनों में कितने प्रॉपर तरीके से ये डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। और क्या करते हैं, इनकी आवाज भी अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग निकालते रहते हैं। तो ये रहे इनकी कुछ स्पेशल क्वालिटी। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इसके बावजूद आज वह खतरे में है। इतनी सारी क्वालिटी रखने के बाद भी ये इंडेंजर्ड हो गया है, यानी खतरे में है। क्या आप जानते हैं, हाथी को उसके दांतों के लिए, गैंडे को सींग, शेर और मगरमच्छ को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले को शिकारी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा एनिमल किसके लिए मारा जाता है। तो हाथी को उसके दांतों के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर मगरमच्छ को उनकी खाल के लिए और कस्तूरी हिरन को खुशबू के लिए मार दिया जाता है। अब देखते हैं सांपों से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य, जैसे नाग गुम्फन। नाग गुम्फन ऐसी डिजाइन होती है जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए बनाई जाती है। ये कहाँ पे बनाई जाती है? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। तो नाग गुम्फन एक तरह की डिजाइन होती है जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए बनाई जाती है। क्या आप जानते हैं, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये है नाग, करैत, दुबुइया, अफाई।
तो देखिए ये है आपका अफाई, ये है आपका करैत, दुबोइया और ये है नाग। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले दांत वाले जहर उस व्यक्ति के शरीर पे आ जाता है और उसकी बॉडी में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाइयां, सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे इंडिया में 4 ही तरह के जो स्नैक होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। और फिर ये जैसे ही काटते हैं तो इनके खोखले दांतों से जहर जो होता है बॉडी में एंटर कर जाता है और इसके इफेक्ट को कम करने के लिए इसमें जो दवाई यूज होती है सीरम। और ये किससे बनाई जाती है? सांप के पॉइजन से ही बनाई जाती है ये। और ये हर एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पे उपलब्ध होती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि जो टाइगर है ये इंडेंजर क्यों होते जा रहे हैं, इनकी संख्याएं कम क्यों होती जा रही और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें सेव करने के लिए कौन से स्कीम चलाए जा रहे हैं। तो हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे कि देखिए, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में धाना पक्षी विहार, इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ के लोग जानवरों का शिकार, जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, यहाँ पे ना कोई शिकार कर सकता है। तो देखिए, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में धाना पक्षी विहार। ये दोनों में क्या होता है, यहाँ पे ना कोई जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है, ना शिकार कर सकता है। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाने वाले स्कीम है जिससे कि एनिमल्स को सेव किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।